बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को, एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स 10th क्लास अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। पहला सवाल है, इसमें फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट। लेट्स स्टडी 2 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं -4 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 4 इंटू -1, बिकॉज क्योंकि हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर रिजल्टेंट -4 स्क्वायर रूट होगा। देन हम इसको ओपन करके लिखेंगे 4 अंडर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट या अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। देन हम यहाँ 2 लिखते हैं, -1 आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, सो दैट -1 अंडर स्क्वायर रूट की जगह हम आयोटा लिखेंगे। 2 प्लस 2 आयोटा, दैट इज आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड पार्ट 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट। तो हम इसे यूं सॉल्व करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 इंटू -1, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट -7 स्क्वायर रूट होगा। अब हम इसे ओपन करके लिखेंगे 7 स्क्वायर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट। तो अब 7 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, सो दैट होता है बट वो पॉइंट्स में आता है और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर रिक्वायर्ड है। तो इसको हम यूँ सॉल्व करेंगे 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा, और इसे हम इसकी जगह हम आयोटा इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और 3 माइनस आयोटा 7 स्क्वायर रूट आंसर। इसको इसकी तरतीब को, इसकी अरेंजमेंट को कोई मसला नहीं है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे जैसे हमने ये लिखा है। फाइनल आंसर ये बुक में इस तरह से दिया हुआ है, सो दैट हम इसको इसी तरह लिख देंगे। इस तरह लिख दें आंसर को या इस तरह, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को। देखने में ये क्रिटिकल नज़र आ रहा है लेकिन नो प्रॉब्लम। 2/5 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट ओवर 5। तो आइए देखते हैं इसको कि किस तरह सॉल्व होगा। 2/5 को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस -16 स्क्वायर रूट। इसे हम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम ब्रेक डाउन करते आ रहे हैं, 16 इंटू -1 ओवर 5, 2/5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 इंटू -1 स्क्वायर रूट ओवर 5। नाउ 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4/5 -1 स्क्वायर रूट। -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा एज वी नो, सो दैट हम इसे यूं लिखेंगे 2/5 प्लस 4/5 आयोटा, दैट इज आंसर। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। 2 माइनस स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे 3 इंटू -1, जैसा कि ब्रेक डाउन करते हैं हम। तो 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, सो दैट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट
और -1 स्क्वायर रूट की जगह हम आयोटा लगाएंगे, आयोटा पुट करेंगे 2 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट। इसको इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी आंसर आप लिख सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब आप इसको टर्म को गौर से देखें तो ये जो है फर्स्ट पार्ट ये रियल पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये देखें जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं a प्लस बी आयोटा, ये सम है, सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो इस तरफ भी इक्वेशन के इस तरफ देखें तो ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है। सो दैट ये चूँकि ये एक इक्वेशन है तो रियल पार्ट इज़ इक्वल टू, ये रियल पार्ट है और उस तरफ रियल पार्ट क्या है इक्वेशन का 1। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये इमेजिनरी पार्ट है इक्वल टू 2। अब यहाँ हमने आयोटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने जस्ट पार्ट लिखना है। ये इमेजिनरी पार्ट, ये आयोटा इसको मेंशन करता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, इस तरफ ये आयोटा इसको मेंशन कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। सो हमने इनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, ना के साथ आयोटा लिखना है। समझ आ गई ना आपको? तो y माइनस 3 ये इमेजिनरी पार्ट है और उस तरफ 2 इमेजिनरी पार्ट है, ना कि 2 आयोटा। आयोटा सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ये हिस्सा है इक्वेशन के इस तरफ भी और उस तरफ भी, इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इस तरफ ये इमेजिनरी पार्ट है। सो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी। अब हम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। 2x और ये प्लस 5 है, उस तरफ 1 और ये प्लस का 5 जब इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड नाउ x इज इक्वल टू माइनस 4। ये 2 इस तरफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको इक्वेशन के इस तरफ कन्वर्ट करते हैं इक्वलिटी रूल्स के मुताबिक, ये इस तरफ आकर डिवाइड होगा। नाउ -4 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो आंसर -2। अब सेकंड को डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट को, जो कि इमेजिनरी था और हमने इसको लिखा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। नाउ y इज इक्वल टू 2, -3 को हम इस तरफ कन्वर्ट करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू जिस तरह उसने हमसे x और y की वैल्यूज़ पूछी थी, x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 5 है। और अब हम इसे यूँ आंसर को लिखेंगे -2 एंड 5। पार्ट सेकंड को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, इसमें रियल पार्ट, इस इधर भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इधर भी कम्प्लेक्स नंबर हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो ये 3x प्लस 2 यहाँ रियल है, 3x प्लस 2। इक्वेशन के उस तरफ 5 रियल है। तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल, देन ये -4 माइनस y, यहाँ पे अगर गौर से देखें उसमें था, ये देखें ये प्लस में, ये प्लस y माइनस 3 था तो हमने इसे प्लस में लिखा। नाउ ये जो दूसरा पार्ट है इसका, जो इमेजिनरी पार्ट है, वो है नेगेटिव में, विच इज़ इक्वल टू 3, ना कि 3 आयोटा। पहले डिस्कस किया, आपको बताया कि आयोटा साथ में नहीं लिखना है, इस तरफ भी नहीं लिखना है, क्योंकि हमने जस्ट पार्ट मेंशन करना है कि ये रियल है, यानी 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, रियल इज इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 3x इक्वल टू 5 प्लस 2
ये +2 इस तरफ है इक्वेशन के, जब इस तरफ कन्वर्ट होगा तो ये -2 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 3, 5 - 2 3, x इक्वल टू 3 और x के साथ 3 इस तरफ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में है, जब हम इसे इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। देन इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 1, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं जो कि इमेजिनरी था और हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, -4 ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 3। देन हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू 3 और ये जो माइनस का 4 इक्वेशन के इस तरफ है, इसे जब हम इस तरफ कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और y इज इक्वल टू 3 एंड 4, 3 + 4 7। तो x की वैल्यू 1 एंड y इज इक्वल टू 7, 1 एंड 7 आर आंसर्स। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को, थर्ड पार्ट को देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस की तरह नहीं है, इनको आपने पूरी तवज्जो से समझना है क्योंकि इसमें इक्वेशंस, इस तरह के क्वेश्चन में इक्वेशंस साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनती हैं, उसके बाद उन्हें सॉल्व किया जाता है और तब x और y की वैल्यू पॉसिबल होती है। तो लेट्स स्टार्ट। 2 + i(x), तो ये अब इसका ये मतलब है कि 2 भी x से मल्टीप्लाई होगा और आयोटा भी x से मल्टीप्लाई होगा, तो इसे हम लिखेंगे 2x + आयोटा को x से करेंगे तो x आयोटा, प्लस इसी तरह यहाँ 1 भी y से मल्टीप्लाई होगा y और -2 आयोटा भी y से मल्टीप्लाई होगा -2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ पर इक्वेशंस को, जो रियल पार्ट है उसे सेपरेट कर दें और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट कर दें। तो 2x + y ये रियल है, तो 2x और प्लस y प्लस x आयोटा -2y आयोटा, ये है प्लस x आयोटा -2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। देखें ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट इस तरह से क्रिएट होगा कि हम आयोटा को कॉमन लेंगे, x - 2y लिखेंगे हम और आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे और 3 + 4 आयोटा। अब आप देखें कि बिल्कुल ये रियल और ये भी इस तरफ 3 रियल है, इस तरफ x - 2y इमेजिनरी है, उस तरफ राइट साइड पे 4 इमेजिनरी है। तो हम इसे यूं लिखेंगे इनको कि 2x + y इक्वल टू रियल इज इक्वल टू रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, तो 2x + y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन ये हुई और x - 2y इस तरफ इमेजिनरी है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 4 इमेजिनरी है, तो हम इक्वल टू 4 लिखकर इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब देखते हैं कि इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस दोनों बन गई हैं। अब ये y का इस तरफ कोएफिशिएंट 1 है और इस तरफ कोएफिशिएंट -2 है, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि y का कोएफिशिएंट इक्वल हो। और दूसरी बात ये कि इनको हम प्लस ही क्यों करेंगे, प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि x और y 2x और y इनके मिड में प्लस का साइन है और इस तरफ इनके मिड में नेगेटिव का साइन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जब हों साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, रेसिप्रोकल साइंस हों, साइंस यानी उल्ट हों, तो उनको उन इक्वेशंस को आपस में प्लस किया जाता है। और अगर सेम हो, मसलन ये प्लस है और ये भी प्लस होता, या फिर ये माइनस है तो ये भी माइनस होता, तो फिर हम इनको माइनस करते। अब हमने इनको प्लस करना है, बट एक y या x का रिमूव होना इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में ज़रूरी होता है।
इसीलिए हम कोएफिशिएंट्स इक्वल करते हैं। अब ये अगर देखें ना, ये अगर 2y हो जाएगा तो वो -2y है, तो कैंसलिंग होकर जस्ट x की वैल्यू पहले निकलेगी और फिर हम y की वैल्यू को, x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकेंगे। लिहाजा हम इस कोएफिशिएंट के इक्वल, इस इक्वेशन के y वाले पार्ट को हम इक्वल करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, तो आइए देखते हैं कि ये 2 बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया जाता है, लिहाजा हम ये 2 लिखेंगे और इनटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बोथ साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी इक्वेशन 4x, 2 2s आर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2s आर 6, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए कि अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को प्लस करके इजीली x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3 है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये कैंसलिंग हो गई, ये देखें -2y एंड प्लस y कैंसिल हो गए और x, चूँकि ये प्लस हो रही हैं इक्वेशंस, x एंड 4x इज इक्वल टू 5 एंड 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 10 ओवर 5। 10 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि x इस तरफ, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 5, 2s आर 10 होता है तो 5x इज इक्वल टू 2। अब हम y की वैल्यू, को भी x की वैल्यू किसी भी इनमें से, इन तीनों में से किसी इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। साइमल्टेनियस रूल्स का, साइमल्टेनियस इक्वेशन का रूल है x की वैल्यू, अब बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन, आपको जहां इजी लगे इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें या इसमें, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसमें हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू, क्योंकि पहले इक्वेशन लिखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, 2 है प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 2s आर 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। नाउ y इज इक्वल टू 3, ये इस तरफ 4 जो है लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है तो इस तरफ माइनस होगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। तो इस लिहाज से आंसर होगा 2 एंड -1, ये दो आंसर्स होंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू। आइए रिव्यू करते हैं। जिस तरह हमने इस टर्म को लिखा, फिर हम देखते हैं कि यहाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आयोटा जो है वो ब्रैकेट के अंदर है दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, और इस तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट दिए हुए हैं, तो हम यहाँ कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि इमेजिनरी पार्ट और कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। सो दैट हम इनको मल्टीप्लाई करके 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस x को आयोटा से x आयोटा प्लस 1 को y से y माइनस 2 आयोटा को फिर y से -2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ से रियल पार्ट को सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें। तो हम देखते हैं कि 2x और y जो हैं वो रियल पार्ट नज़र आ रहे हैं, तो हम इन्हें लिख लेते हैं 2x प्लस y प्लस, अब हम रियल इमेजिनरी पार्ट की तरफ देखते हैं तो वो x आयोटा माइनस 2y आयोटा है, ये दो हैं, इन्हें हम तरतीब देकर लिखते हैं और इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब रियल पार्ट को सेपरेट हो चुका है और यहाँ अगर आयोटा को कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 2y और आयोटा को कॉमन ले लिया जाए तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाता है और इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा।
अब यहाँ से दो इक्वेशंस क्रिएट हो रही हैं, 2x प्लस वाई रियल है और उस तरफ 3 रियल है, तो हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। और इसी तरह ये x माइनस 2 बाई आयोटा इज इक्वल टू, अगर हम लिखते इनको इसी तरह लिख दें तो फिर x माइनस 2 बाई आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो आयोटा आयोटा से कैंसिल करने का असूल गलत है, क्योंकि हमने जस्ट इमेजिनरी पार्ट लिखना है x माइनस 2 बाई और उस तरफ 4, लिहाजा हम x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं। किसी एक का x का या y का कोएफिशिएंट बहुत साइड पे इक्वल है दोनों इक्वेशंस में, तो नहीं, ये -2 है और ये प्लस y है। अब इनकी जो ये सिंबल्स हैं ये डिफरेंट हैं, तो ये प्लस किए जाएंगे और प्लस इस केस में किए जाएंगे जब इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं। तो कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2y है -2y, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत साइड्स पे। तो ये इस लिहाज से ये 2's are 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 3's are 6, ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। नाउ हम दोनों इक्वेशंस को प्लस करते हैं, x माइनस 2 एंड 3 को, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x एंड 4x प्लस करें तो 5x, 4 और 6 को प्लस करें तो 10 और x इज इक्वल टू 10, और ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें 2 गेन होगी। अब x की इस वैल्यू को हम इन ये तीनों इक्वेशंस में से इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर दें तो हमारे पास आंसर हासिल हो जाएगा, y की वैल्यू हम गेन कर लेंगे। तो हम यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 है, तो x की जगह अगर हम 2 लिखें और प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 2's are 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, y इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू हमें गेन हो गई 3 माइनस 4 -1, और आंसर होंगे x की वैल्यू जो हमें गेन हुई है 2 और y की वैल्यू -1, और इन्हें हमें कलेक्ट करके आंसर लिख देंगे। पार्ट 4 को डिस्कस करते हैं। 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ भी कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल है। राइट साइड पे तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को x से x, माइनस आयोटा को x से x आयोटा, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, और आयोटा को प्लस आयोटा को y से प्लस y आयोटा इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लें। तो रियल नज़र आ रहे हैं x प्लस 2y, और इमेजिनरी में देखें माइनस एक्स वाई प्लस वाई आयोटा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो अब ये रियल पार्ट तो बन गया x प्लस 2y, और यहाँ पे चूँकि माइनस, और फिर हम अगर इसे हम इनटू इस तरह लिखेंगे तो x प्लस वाई नहीं लिखेंगे, x माइनस वाई, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, और आयोटा कॉमन हो जाएगा 4 माइनस आयोटा। तो ये रियल पार्ट हमें गेन हुआ x प्लस 2y, उस तरफ है रियल पार्ट 4 इक्वेशन नंबर 1। पिछला क्वेश्चन रिव्यू के साथ आप बड़ी तफसील से समझ चुके हैं, लिहाजा ये सवाल करने में आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। x माइनस वाई नहीं, अब हम इसे लिखेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ आयोटा का कोएफिशिएंट अगर मेंशन नहीं किया गया तो वो 1 होगा, क्योंकि अगर 0 हो तो फिर रिजल्टेंट 0 होगा। तो अब ये देखें कि माइनस आयोटा यहाँ कोएफिशिएंट 1 होगा, तो इसे हम -1 लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हासिल हो गई हैं, x माइनस
x plus 2y is equal to 4 and x minus into x minus y is equal to -1. Now x plus 2y is equal to 4, ये जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, और इसे हम यहाँ पे इसको सोल्यूशन के गर्ज से हम यहाँ ये माइनस है तो हम इसे अगर -1 कॉमन लें इनटू x -1 जैसे है एज इट इज़ लिखें इक्वल टू -1, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये -1 आकर इधर डिवाइड होकर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जो कि इक्वेशन नंबर हमें हासिल हो जाएगी 2 ही है, बट हम इसे चूँकि सॉल्व कर चुके हैं इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 इसे देखेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 3, इसमें कोएफिशिएंट्स देखें 2y और ये y, ये -y है वो +2y है, तो साइंस भी रेसिप्रोकल हैं, दोनों इक्वेशंस प्लस होंगी, बट प्लस तब हो सकेंगी जब हम कोएफिशिएंट y का या x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। तो x का ऑलरेडी इक्वल है, y का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, ये +2y है ये -y है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2, और बोथ साइड पे ये याद रहे कि बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम ये x माइनस वाई को 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो फिर इस तरह होगा कि 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 2 को y से 2y इज इक्वल टू 2 1s are 2, और ये इस तरह से इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1 और 4 को गौर से देखें, इनके कोएफिशिएंट्स बिल्कुल इक्वल हैं। यहाँ पे आपने देखा माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 था, तो अगर आप इसे इक्वेशन का नाम दिए बगैर सॉल्व करेंगे तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 आप लिख सकते हैं और इसे 3 लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए सो दैट ये इक्वेशन नंबर 1 3 थी, इससे हमें इसको हमने सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 थी सॉरी, इसे सॉल्व करके हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई, और फिर मज़ीद इसे सॉल्व करके कि हमने कोएफिशिएंट इक्वल करने की गर्ज से इसे सॉल्व किया, तो फिर ये इक्वेशन नंबर 4 क्रिएट हुई। अब 1 और 4 तो इनके कोएफिशिएंट 2y पॉजिटिव एंड 2y नेगेटिव इक्वल हैं, तो हम इन्हें प्लस करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4 x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो x एंड 2x प्लस किए तो 3x और ये कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6/3, तो ये डिवाइड हो जाता है, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 3 2 4 किसी में भी आप पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 में पुट करते हैं, x बाय पुटिंग x इन 1, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह हम 2 लिखते हैं इसकी वैल्यू, प्लस 2y इज इक्वल टू 4, नाउ 2y इज इक्वल टू 4, ये प्लस ये इस तरफ प्लस हो रहा है 2, यहाँ राइट साइड में इक्वेशन के उस तरफ माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2 एंड नाउ y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये कैंसिल करके हम इसे डिवाइड करके y इज इक्वल टू 1, और आंसर्स हमारे पास गेन होंगे 2 एंड 1, ये आंसर्स हैं। तो अब रिव्यू करने की मेरे ख्याल है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन अगर आपको इस कंसेप्ट को मज़ीद अच्छी तरह से समझना है तो पिछले क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
पार्ट 5 को डिस्कस करते हैं, जो कि आखिरी है, लास्ट पार्ट है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ बिल्कुल क्लियर इमेजिनरी और रियल पार्ट्स दिए हुए हैं। 3x माइनस 1 रियल है लेफ़्ट साइड पे, और इक्वेशन की राइट साइड पर 8, इक्वेशन नंबर 1। एंड 2y माइनस 3 आयोटा, ये 2y माइनस 3 इमेजिनरी पार्ट है और इस तरफ 7 इमेजिनरी पार्ट है। सो दैट इक्वेशन बनेगी 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू हमें हासिल होगी और इक्वेशन नंबर 2 से हमें y की वैल्यू हासिल हो जाएगी। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 3x इज इक्वल टू 8 और माइनस 1 जो है वो लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव है, तो राइट साइड पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, x इज इक्वल टू 9 एंड ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई प्रोसेस में है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में है, इधर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम 9 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ x इज इक्वल टू 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7, माइनस 3 इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दूसरी तरफ यानी लेफ़्ट साइड पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10 एंड y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू 2 को 10 को 2 पर डिवाइड करें तो 5, x इज इक्वल टू 3 and y is equal to 5, that are answers। 3 and 5 are the answers, that's all। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई और इस कंप्लीशन के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। आपकी दुआएं साथ होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।